ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में कदीर और नज़ीर नीचे आ जाते हैं। जब स्टूडियो में खड़े होते हैं तो वहाँ मलिहा और महनाज बाहर कहीं से आ रही होती हैं तो कहते हैं कि अच्छा चलो, अच्छा हुआ तुम लोग घर आ गई हो, हम लोग तुमसे ही मिलने आ रहे थे। मलिहा और महनाज कहते हैं तुम लोगों को हमसे क्या काम है, जिस पे वो कहता है कि हमने कहा कि चलो आके तुम लोगों के पास बैठ जाएं, थोड़े दुख सुख सुन लें, थोड़ी सी बातें कर लें। जिस पे वो कहती हैं कि हमें आपके साथ बैठने या दुख सुख सुनाने की कोई खुशी नहीं है, ना ही हमें कोई है कि हम आप लोगों के साथ बैठें, इसलिए आप अपना टाइम मत वेस्ट करें, आप वापस ऊपर चले जाएं। जिस पे कदीर और नज़ीर कहते हैं कि नहीं नहीं, आप इतनी खूबसूरत लड़कियां जिन लोगों के शहर में हो उनको रातों को कहाँ नींद आएगी, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ दोस्ती कर लें। जिसमें मलिहा महनाज कहती हैं कि हमें आपसे दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई ऐसी ख्वाहिश है कि हम आपसे दोस्तियाँ करते फिरें, क्योंकि हम ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि हम लड़कों से दोस्तियाँ करें। इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आप वापस चले जाएं, कि ये ना हो कि हम शोर मचा दें। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और आप लोग जो हो बिल्कुल भी अच्छी बच्चियाँ हो। हम आराम से नीचे आएंगे और सिर्फ थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, आप लोग चाय शाय बना लेना, हम चाय शाय पियेंगे और थोड़ी सी मिठाई भी मंगवा लेना और काफ़ी देर गप्पे लगा के फिर हम ऊपर चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मलिहा महनाज कहती है तुम लोग ऊपर चले जाओ, नहीं तो हम शोर मचा देंगे और सारा मोहल्ला इकट्ठा कर देंगे, फिर तुम लोग अपनी देखना। वो कहते हैं कि हमने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम मोहल्ला पूरा इकट्ठा कर दोगे। मलिहा महनाज कहती हैं कि हमें इनके मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वापस चलना, ऊपर अंदर चला जाना चाहिए और जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। ये लोग ऐसे ही हैं, इनकी फितरत ऐसे ही है, लड़कियों पे लाइन मारना, लड़कियों के पीछे आना। तो चलो आओ हम अंदर चले जाते हैं। फिर फ़ायज़ा अपनी दोस्त के घर चली जाती है, वहाँ जाके दोनों बैठी बातें कर रही होती हैं। तो उसकी दोस्त कहती है कि मुझे एक बात तो बताना। वो कहती है कि क्या बात तुमने पूछनी है। तो वो कहती है कि जिससे महनाज आपी का रिश्ता हुआ था, क्या उन लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। फ़िज़ा कहती है कि बड़ी आयज़ा कहती है बड़ी अच्छी बात है, उन लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं थे। जमाल भाई बहुत ही बुज़दिल इंसान थे और उनकी मामा बहुत ही तेज़ औरत थी। जमाल भाई अपनी मम्मा के सामने कुछ नहीं बोल सकते और उनकी मामा एक ऐसी औरत है जिसे मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देनी थी और जमाल भाई ने खड़े होकर देखते रहना था। मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ है जो आप ही की वहाँ शादी नहीं हुई, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कमाल से लाजमी शादी करूं, ताकि मैं उसको सबक सिखा सकूं कि उसने मेरे मामा के साथ क्या सलूक किया था, मेरे पापा के साथ क्या सलूक किया था। उसकी वजह से ही मेरे पापा की डेथ हुई है और मैं उससे ऐसा बदला लेती कि सारी ज़िंदगी याद रहता है। इस पर आयशा से पूछती है अच्छा तुम क्या बदला लेती उसे। वो कहती है कि मैं या तो उसको पागल कर देती या तो मैं उसको मार देती। जिस पे आयशा कहती है तुम इतनी ख़तरनाक हो। वो कहती है हाँ तो और क्या, अभी तो मैं कदीर नज़ीर को भी मज़ा चखा दूँ अगर मुझे महनाज और मलिहा का डर ना हो। खैर, लेकिन तुम मुझसे ये बातें क्यों पूछ रही हो। आयशा कहती है वैसे ही। आयशा की मामा उसके पास आती हैं और कहते हैं कि तुम ऐसी लड़कियों से दूर हो, क्योंकि ये ऐसी लड़कियां हैं जो चोरी का जहेज़ इकट्ठा करती हैं और लड़कों से शादी का वादा करके उसके बाद उनसे शादी नहीं करती, इसलिए आइंदा तुमने ऐसी लड़कियों से नहीं मिलना। जिस पे आयशा कहती है मामा वो मुझे बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती, वो तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़कियाँ हैं। उसकी मामा कहती हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है ना, मुझे भले वालों ने बताया है, बस अब तुम उनसे नहीं मिलोगी।